हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 यूनिट 2 रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, उत्पाद की प्राप्ति और भंडारण। सेशन 1 क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, उत्पाद का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2 सेशन 1। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी उत्पाद को कैसे बांटा जाता है। रिटेलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक रिटेलर ग्राहक के व्यवहार को समझ लेता है कि ग्राहक को कौन सा उत्पाद आकर्षित कर रहा है और कौन सा नहीं, जिससे वो आगे की रणनीतियां तय करता है। चलिए जानते हैं मीनिंग ऑफ गुड्स, यानी गुड्स क्या होते हैं। वह कोई भी सामान जो किसी व्यक्ति के रोजाना इस्तेमाल में उसे चाहिए होता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। गुड्स दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिकल गुड्स यानी जिनको पैसे देकर खरीदना पड़ता है, और फ्री गुड्स यानी जो सामान स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है। उसमें आता है हवा, सूरज की रोशनी। इनको प्राप्त करने के लिए हमें पैसे देने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये मुफ्त उत्पाद का हिस्सा होते हैं। तो वह कोई भी सामान जो हमारे उपयोग में आता है उसे हम गुड्स कहते हैं। रिटेलिंग के संदर्भ में उत्पादों को दो श्रेणी में बांटा जाता है, जिसमें पहला होता है कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ता उत्पाद। कंज्यूमर गुड्स चार प्रकार के होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें पहला है कन्वीनियंस गुड्स। इसको हम बोलते हैं सुविधा उत्पाद। ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्टैपल्स और इम्पल्सेस। कन्वीनियंट गुड्स के बाद आते हैं शॉपिंग गुड्स, फिर स्पेशलिटी गुड्स, उसके बाद अनसॉर्ट गुड्स। इन गुड्स के बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। तो जानते हैं कन्वीनियंस गुड्स के बारे में, जिनको हिंदी में सुविधा उत्पाद कहा जाता है। यह उत्पाद उपभोक्ताओं को बिना किसी मेहनत किए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये उत्पाद नियमित रूप से उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे और इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब इन गुड्स की जरूरत जो है वो उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर्स को डे टू डे लाइफ में पड़ती रहती है, तो इनको जल्दी जल्दी जो है वो खरीदा जाता है उपभोक्ताओं द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है स्टैपल्स। स्टैपल्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जरूरत रोज पड़ती है, जैसे दूध, फल, सब्जियां। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जरूरत रोजाना पड़ती है, इसलिए इनको स्टैपल्स कहा जाता है। दूसरे जो प्रोडक्ट है वो है इम्पल्सेस। इम्पल्सेस वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको ग्राहक सोचकर नहीं आता कि वो उसे प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, लेकिन क्योंकि वो दुकान पर दिख जाते हैं इसलिए वो उन्हें परचेज कर लेता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टोर पर एक ड्रेस लेने गए, अपने लिए कपड़े लेने गए। कपड़े आपने ले लिए क्योंकि आप पहले से ही सोच कर आए थे कि आप कपड़े लेने जा रहे हैं। अब आपको उसी स्टोर में उससे मैचिंग के कपड़ों से मैचिंग के शूज नजर आए, सैंडल्स नजर आए, तो आपने वो भी ले लिए। परंतु आप ये सोचकर नहीं आए थे कि आपको सैंडल्स भी या शूज भी लेने हैं, इसलिए वो सैंडल्स या शूज जो आपने अचानक से प्लान किया और परचेज कर लिए, वो इम्पल्स प्रोडक्ट कहलाएंगे। आगे समझते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का दूसरा प्रकार यानी शॉपिंग प्रोडक्ट्स। अब जैसे इसके नाम में ही आ रहा है शॉपिंग, तो आप समझ गए होंगे कि शॉपिंग हम रोज नहीं करते, इसलिए इस प्रकार के प्रोडक्ट्स की जरूरत हमें रोज नहीं होती। तो एक ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से शॉपिंग प्रोडक्ट्स को खरीदता है, और ये प्रोडक्ट्स काफी महंगे भी होते हैं, जैसे टीवी, घड़ी, बैग, शूज। ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं क्योंकि आप डेली इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए स्टोर पर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स
यूनिक होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, और क्योंकि इसके नाम में ही स्पेशल आ रहा है तो ये बहुत स्पेशल होते हैं। इन्हें स्पेशल ओकेजन्स पर, खास मौकों पर खरीदा जाता है और ये काफी महंगे होते हैं। इनमें आता है ज्वेलरी और महंगे ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्मुक्त उत्पाद। अब ये कौन से उत्पाद होते हैं? वह उत्पाद जो बाजार में उपलब्ध तो होते हैं लेकिन ग्राहक उनके बारे में नहीं जानते हैं, या जब तक जरूरत नहीं होती है तब तक उन्हें खरीदने के बारे में या इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचते हैं। अब इस टाइप के प्रोडक्ट्स में आता है इंश्योरेंस यानी बीमा। इस उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। इंश्योरेंस यानी बीमा एक ऐसी चीज है जो आज के समय में हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। अपनी कार का इंश्योरेंस कराना, हेल्थ इंश्योरेंस कराना, लाइफ इंश्योरेंस कराना, ये बेहद जरूरी है। लेकिन फिर भी आज के समय में भी हर कोई इसको नहीं कराता है जब तक इसके बारे में वह संपूर्ण तरीके से जान नहीं लेता है, या जब तक इसकी बहुत जरूरत ना पड़ जाए तब तक ग्राहक इसको नहीं लेता है। इसलिए इसको बोलते हैं अनसॉट गुड्स। अभी मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जो अभी हमने समझे। इनसे अलग तीन प्रकार के प्रोडक्ट्स और होते हैं जिनके बारे में अब हम जानने वाले हैं, जिसमें पहला है ड्यूरेबल गुड्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं टिकाऊ उत्पाद। ये कौन से उत्पाद होते हैं? जो जल्दी नहीं खरीदे जाते और जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जैसे फर्नीचर। दूसरा टाइप इसमें आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स यानी अर्ध टिकाऊ उत्पाद। ये उस प्रकार के उत्पाद होते हैं जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, जैसे कपड़े, शूज, ये सब सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तीसरा इसमें आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी गैर टिकाऊ उत्पाद। ये जो उत्पाद होते हैं ये इमीडिएट कंजम्पशन के लिए होते हैं, यानी तुरंत इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसमें आते हैं फल और सब्जियां। मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि रिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और दूसरा जो है मैं बताने जा रही हूँ वो दूसरा टाइप है इंडस्ट्रियल गुड्स, जिनको हम बोलते हैं औद्योगिक उत्पाद। अब ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? वो प्रोडक्ट्स जिनको फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक बैग को बनाने के लिए हमें लेदर चाहिए, तो लेदर क्या हुआ? वो औद्योगिक उत्पाद हुआ। तो औद्योगिक उत्पाद की जरूरत हमें कोई अन्य उत्पाद को बनाने के लिए पड़ती है और उसको खरीदा भी इसीलिए जाता है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स को चार टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है मटेरियल्स एंड पार्ट्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी। टीवी आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है टीवी, जो आपको इजीली स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। अब टीवी बनता कैसे है? उसको बनाने के लिए बड़े बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और अदर टाइप्स ऑफ पार्ट्स चाहिए होते हैं। जैसे मेटल शीट चाहिए होती है, स्पीकर्स चाहिए होते हैं। इन सब पार्ट्स को असेंबल करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद, सही जगह लगाने के बाद जो टीवी है वो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में तैयार होता है। तो जो छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो मटेरियल्स एंड पार्ट्स में आती हैं। दूसरा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब वो बेसिक चीजें, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चाहिए होती हैं। जैसे किसी भी बड़ी कंपनी को रिक्वायरमेंट्स जो बेसिक होती है उनके लिए रोजाना की जरूरतें जो उनका पूरा करती हैं, छोटी छोटी चीजें जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ऑफिस चेयर्स, स्टेशनरी के सामान, ये सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। थर्ड थिंग इज सप्लाईज। सप्लाईज वो चीजें होती हैं जो डेली चाहिए लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन पाती। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे स्टेपलर पिन्स। अब जो स्टेपलर पिन्स हैं वो कभी भी स्टेपलर का हिस्सा नहीं होती हैं, लेकिन विदाउट पिन्स उस स्टेपलर की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्टेपलर किसी काम में नहीं आएगा अगर वो पिन्स नहीं होंगी, लेकिन पिन्स कभी भी स्टेपलर का पार्ट नहीं होती। तो सप्लाई मींस जिनकी मदद से वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो
उपयोग में आता है, मतलब हम उसे यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज इंडस्ट्रियल सर्विसेज। इंडस्ट्रियल सर्विसेज मतलब सेवाएं। अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो आप उसे रिपेयर कराते हैं, तो वो जो रिपेयरिंग होती है वो सेवाओं में आएगी। तो कोई भी चीज, खराब चीज को रिपेयर जब हम कराते हैं तो वो काउंट होता है सर्विसेज में। तो इसलिए ये हुआ इंडस्ट्रियल सर्विसेज। आज की क्लास में हमने अलग अलग प्रकार के गुड्स के बारे में जाना। रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं, उनको आगे हम कैसे विभाजित करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स जाने। यूनिट 2 का सेशन 1 बस यहीं तक था। थैंक यू।